जब भी कोई नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रिपेयर होना चाहता है, आप एज अ कोच कितना टाइमलाइन सजेस्ट करते हैं एक एथलीट को कि इतना टाइम तो मुझे एटलीस्ट चाहिए तुम्हारे साथ? वो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होता है। जैसे कुछ लोग बहुत जल्दी उनका प्रोग्रेस होता है, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है। वो लोग बहुत जल्दी जल्दी उनका बॉडी रेस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देता है। किसी किसी का बहुत स्लो होता है। अगर आप वो एथलीट के साथ पहले काम किए हो तो तुमको पता है कि ये बंदा 4 महीने में कट करेगा, उसका हो जाएगा। अगर एकदम पहली बार उसके साथ काम कर रहे हो तो आप +2 मंथ्स लेके चलोगे कि अगर भी स्लो रेस्पॉन्डर है तो 6 महीना तो लेके चलेगा, गिवन दैट ही इज इन द बॉडी फैट परसेंटेज ऑफ लड़कों के लिए 14 और लड़कियों के लिए 18 to 20। उससे अगर बाहर है तो फिर तुमको फिर से उनको वहां पहुंचाने के बाद यू हैव टू मेक दिस कैलकुलेशन। जनरली क्या होता है कि एक टाइमलाइन अगर हम मान के चलते हैं, अगर बंदे के कुछ वीक बॉडी पार्ट्स है, ठीक है, सपोज उसके बाइसेप्स डेवलप नहीं है and इसके मिड सेक्शन के प्रोपोर्शन में नहीं आ रहा उसका अपर बॉडी, तो वहां पे तुमको ग्रोथ की भी जरूरत है। ग्रोथ इज समथिंग विच विल टेक लॉन्गर टाइम। तुमको अगर ये सब करेक्शन करना है तो नेचुरली ग्रो करने के लिए उनके बॉडी पार्ट्स को, जो वीकर बॉडी पार्ट्स है उनको कंपैरेटिवली ऊपर लाने के लिए, वो तुम मान के चलो 1-2 साल लगेंगे। ठीक है, कि मैं सपोज किसी के टांगे पतली है, लेग्स वीक है, तो मैं उसके क्वाड्स, थाइज और ग्लूट्स ऐसे फोकस करने के लिए उनको 1-2 साल पहले मैं उसको सरप्लस में दूंगा। वो डायरेक्ट सरप्लस, स्ट्रेट सरप्लस नहीं होता, सरप्लस होता है बीच में मेंटेनेंस, बीच में मिनी कट्स होते रहते हैं। बट इतना टाइम तुमको प्रपोर्शन लाने में है। अगर बंदा प्रपोर्शन है, उसको बस करना है तो 4 से 6 महीने। ग्रोथ वाला फैक्टर अगर ऐड हो जाएगा तो फिर उसको काफी टाइम लगेगा, अगर वैसे कंपटीशन वाले फिजिक पे आना है तो। अभी न्यूज़ में ओजेम्पिक्स जैसे ड्रग्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं। सो हाँ। आपका क्या व्यू है कि क्या कोई कॉन्टेस्ट प्रेप या एक फैट लॉस जर्नी में है तो उन्हें ओजेम्पिक्स जैसे ड्रग यूज़ करने चाहिए? देखो, ओजेम्पिक या फिर GLP-1 जो हम लोग के होते हैं, वो क्या होता है कि इट वाज एक्चुअली यूज्ड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। ठीक है, वो ओवरवेट लोगों के लिए शायद हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, अगर तुमको ओजेम्पिक पे डिपेंड करना पड़ रहा है फैट लॉस करने के लिए, कॉन्टेस्ट प्रेप करने के लिए, तुम्हारा वो मेंटल स्टेट है ही नहीं कि तुम वो ग्राइंड कर पाओगे। कि तुमको ओजेम्पिक लेके अगर कुछ करना पड़ा, उससे कुछ जल्दी तुम्हारा नहीं होगा। व्हाट विल हैपन इज तुम्हारा हंगर सप्रेशन मोस्टली हो जाएगा। खाने के ज्यादा पैलेटेबल फूड नहीं ढूंढोगे तुम, खाना नहीं ढूंढोगे, दिमाग में खाना नहीं आ रहा होगा, जल्दी पेट भर जाएगा, वैसे वाला है। जो एथलीट कॉन्टेस्ट प्रेप करेगा उसको तो ओलंपिक से 1000 गुना ज्यादा मेंटल पावर चाहिए। वो ओलंपिक एंड ऑल इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ अ नेचुरल एथलीट। वो ही हैज टू हैव दैट ग्रिट टू गो थ्रू द कॉन्टेस्ट प्रेप फेज। आपने मेंटल पावर की बात करी, तो कैसे पता लगेगा कि किसी की ऑप्टिमल मेंटल पावर है कि नहीं है कॉन्टेस्ट प्रेप में एंटर करने के लिए? तो जब ये सारा हम लोग काउंसलिंग करते हैं तो हम लोग एक साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, अगर बंदे का हिस्ट्री है कि वो पहले एंजाइटी या डिप्रेशन होता है उसको, तो देर आर लॉट ऑफ चांसेस कि वो लोअर कैलोरीज में ये सब आएगा ऊपर। ठीक है, अब डिप्रेशन मोस्टली किसी का फेजेस में रहा है लाइफ में, राइट। वो थोड़ा बहुत डिग्री में रहता है। बट अगर उसको बार बार होता है, देर इज अ चांस दैट वो रिलैप्स करेगा। सेकंड होता है कि किसी को ईटिंग डिसऑर्डर होता है कि दे कांट कंट्रोल फूड, कि 4-5 स्निकर बार खा गए। अगर तुम उनको छुट्टी दो तो वो 1-1.5 प्लेट बिरयानी खा गए, एक पिज्जा खा गए। अगर ऐसा उनका टेंडेंसी रहा है ना, तो फिर वो लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर पोस्ट कंपटीशन होने के चांसेस है, या फिर ड्यूरिंग द कंपटीशन ऑल्सो वो चीट करेगा एंड ये सब नहीं कर पाएगा। ये सब साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन से पता चल जाता है, अगर हिस्ट्री उसका अगर कुछ है, या फिर ड्यूरिंग प्रिपरेशन अगर वो, उसको हम लोग सपोज किसी को 2000 कैलोरी दिए बट हिज टेंडेंसी इज कि वो 2200 कर ले रहा है, कभी 2500, फिर उसको माइनस करने के लिए 1800 खा रहा है।
अगर वो एक दायरे में नहीं रह पा रहा, बार बार इधर उधर हो रहा है, इट इज नॉट जस्ट फिजियोलॉजिकल, इट इज साइकोलॉजिकल ऑल्सो, तब भी हम लोग को पता चल जाती है कि ये बंदा डाइट वाला पार्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज डाइट वाला पार्ट इज द हार्डेस्ट पार्ट इन अ कॉन्टेस्ट प्रेप, नॉट लोहा तोड़ना। वो जिम में वर्कआउट करना इज जस्ट से 30-40%, वो बाकी द मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट इज द डाइटिंग। वो उसके लिए मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होता है। एक फेज ऐसा होता है कि लोगों का पेट फुल करना होता है हम लोग को, जिसमें कैलोरीज नहीं होता। ये सब गोल एक गिलास पिला दिए, बहुत भूख लगी तो वो थोड़ा सा ले लेगा, पेट में जगह फाइबर है तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं करता। कुछ कुछ क्लाइंट्स हम लोग को बोलते हैं कि सर अभी ऐसा भूख लग रहा है कि मैं तकिया चादर खा जाऊं। और तकिया चादर क्यों खा रहा है? क्योंकि उसमें कैलोरीज नहीं है। तो उनका वैसे भी है कि उनको है बैक ऑफ द माइंड कि मुझे फ्रिज खोल के नहीं खाना है, कि ऐसा कुछ खा लूं जैसे मेरा कैलोरीज नहीं। तो इतना टफ होता है। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग ना ये पहले से कम्युनिकेट करें, लोगों को समझाएं कि देखो ऐसा होने वाला है, समझाएं, शो देम द रियलिटी। डराना नहीं है कि तुम्हारा ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, नहीं, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, हम लोग करके देखते हैं कैसे जा रहे हैं। एंड बार बार कोच को सपोर्ट भी करना पड़ता है मेंटली, बीच बीच में ना। उसको लगेगा कि गिव अप करते तो हम लोग मना करते हैं कि नहीं देखो ऐसा ऐसा है। एक पॉइंट में हम लोग को उनको मोटिवेट करना पड़ता है, बीच बीच में हम लोग को डाइट ब्रेक देना पड़ता है, रिफीड डेज देना पड़ता है। तो क्या उनके हार्मोन्स थोड़े से नॉर्मल होते हैं, देन दे गेट बैक इनटू द गेम। एंड बार बार हम लोग को समझाना पड़ता है कि व्हाई डिड यू चूज दिस पाथ। तुमको पता ही है आग पे चलना है, तुमने ही चूज किया था, हम किसी ने नहीं ढकेला था, राइट? इफ दे रिमेम्बर किस लिए वो आग के पाथ पे चले थे, कि नहीं मुझे एक बार जाना था, मेरा एक बार सपना था मैं स्टेज पे जाऊं, वो अगर याद दिलाता रहता है बीच बीच में, तो फिर दे मोस्टली डू। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि पीपल डोंट गेट इनटू दैट, दे डोंट गेट इनटू द मेंटल जोन।